नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। धीरे धीरे समाज से तालाबों, पोखरों और कुओं की चर्चा खत्म होने लगी है। हम भूल रहे हैं कि हमारे आसपास कभी बड़े बड़े तालाब भी हुआ करते थे। आंकड़े बताते हैं कि लगभग हर राज्य में तालाब अतिक्रमण का शिकार हुए हैं या फिर देखभाल की अभाव में इस्तेमाल करने लायक ही नहीं रहे हैं। तालाबों की अनदेखी का नतीजा ये हुआ कि शहरों में गर्मी आते ही जल संकट शुरू हो जाता है। हाल ही की दो घटनाओं पर जरूर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पहली बेंगलुरु की घटना जिसमें पानी की किल्लत, और दूसरी बिहार के दरभंगा की घटना जहां जिले से तालाब ही गायब हो गया। ये दोनों अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरें हैं, लेकिन एक दूसरे से गहरा संबंध रखती है। गर्मियों की शुरुआत से ही बेंगलुरु में एक बार ऐसी स्थिति आपनपी कि कुछ इलाकों में नहाने तक को पर्याप्त पानी नहीं, यानी कि पीने के लिए नहीं है तो नहाने को तो दूर की बात। आईटी हब की चर्चा पानी की संकट को लेकर होती रही। दूसरी ओर दरभंगा में एक तालाब रातों रात चोरी हो गया। ऐसे ही पानी की किल्लत उत्तराखंड में भी लगातार बनी हुई है। उत्तराखंड के कई जिलों से पानी की किल्लत की खबरें सामने आ रही है, जो कि डराने वाली है। उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है जहां ग्रामीण इलाकों में हमेशा पानी की किल्लत बनी रहती है। वहीं विकासनगर से भी खबर है कि विकासनगर के केदारपुरम लाइव जीवनगढ़ में लोगों को भीषण गर्मी के बीच में पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है और परेशान होना पड़ रहा है। केदारपुरम के लोगों ने विकासनगर के भोजशाला स्थित जल संस्थान कार्यालय पर पहुंचकर एक ज्ञापन दिया। बता दें कि अर्बन योजना के तहत करीब 68 करोड़ रुपए की लागत से ये बनी योजना अब दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं इस उमस भरी गर्मी में लोगों का बुरा हाल है और लोगों को पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। केदारपुरम की महिलाओं ने कहा कि जल्द ही आपूर्ति और जल आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं की गई तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सबसे पहले वो ग्रामीणों को मैं आपको बयान सुनवाता हूं, उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे मुद्दे को लेकर, फिर हम इस विषय पर चर्चा शुरू करेंगे। अगर प्रॉब्लम ये होती किसी के, अभी छोटे बच्चे हैं घर में, किसी के ताला लगा के स्कूल से बच्चे हमें क्या शौक लगा है यहाँ पे ऑफिस में आने का। बहुत परेशान है हर इंसान। पानी सर आजकल गर्मी में है, पीने के लिए 2 बाल्टी पानी भरेगा इंसान तो पीने के लिए पूरे नहीं होते। हम कहाँ से नहाए धोए, कपड़े धोने, घर में हर काम फैला हुआ है। जिसके घर में एक लेडी जो यहाँ ऑफिस में आए रोज रोज यहाँ वहाँ घर में काम करे। लगभग कब से ये समस्या बनी हुई? सर जब से ये नई लाइन जुड़ी तब से यही समस्या आ रही है वहाँ पे। और पुरानी लाइन में हमें इतना पानी आ रहा था तो अब भी हम मोटर नहीं चला रहे थे, अब भी हमारे टैंक भरे रहते थे जब पुरानी लाइन थी। क्या आश्वासन मिला है आपको? सर 1 हफ्ते के लिए बोला उन्होंने कि 1 हफ्ते का टाइम दे दो। ये बात केदारपुरम एरिया की है, जो भी लाइन जो उन्होंने पड़ता है। उनका कहना है कि हमारी दूसरी मंजिल में पानी नहीं चढ़ रहा है, तो हमने उनसे वादा किया है कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर यह समस्या दूर कर दी जाएगी। इसमें पहले कहा गया था कि 5 मंजिल तक पानी चढ़ेगा, बड़ी योजना है, तो ऐसा क्यों है कि अभी दूसरी मंजिल में भी पानी नहीं चढ़ रहा? इसमें 12 मीटर प्रेशर का है। हो सकता है लाइन में कुछ फॉल्ट हो, कुछ भी ट्रेस नहीं हुआ हो। जैसे ट्रेस होता है तो उसको किधर हो जाएगा। अन्य क्षेत्रों में भी लीकेज का काम भी लगातार चल रहा है। अन्य क्षेत्रों से भी तमाम ऐसी वो आ रही है शिकायतें। अभी ऐसे बुलाकी वाला क्षेत्र में प्रॉब्लम है कि एक लाइन चौकेज है, उसकी भी समस्या का समाधान आज ही हो जाएगा। अच्छा, ये जो और पानी की किल्लत को विस्तार से समझाएंगे हमारे साथ में संवाददाता अनिल दुबे हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अनिल, मैं आपका स्वागत करता हूं। इसके अलावा पिन्नी शर्मा जी जो कि स्थानीय निवासी है, वो भी बताएंगे कि इलाकों में क्या हाल है पानी के संकट को लेकर की। अनिल दुबे जी, मैं समझना चाहूँगा आपसे कि किन किन इलाकों में पानी की किल्लत है, ग्रामीणों को किस प्रकार से परेशानी झेलनी पड़ रही है और उस पूरे मसले को लेकर के जल विभाग का क्या कहना है, बताइए। जी मनीष जी, जैसे कि बता दें कि विकासनगर के क्षेत्र बुलाकी वाला हो गया, केदारपुरम हो गया, लाइन जीवनगढ़ हो गया, यहाँ पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, क्योंकि पानी नहीं पहुंच रहा है। इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है, पार लगभग 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहा है और लोगों को घर में पानी पीने के लिए नहीं मिलता है, इसलिए हमें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हमारे द्वारा जो अपर सहायक अभियंता है जल संस्थान के, उनसे भी बात की गई तो उन्होंने कहा कि जल्द ही हम इस समस्या का सुधार करेंगे। लेकिन ग्रामीणों का इस मसले को लेकर क्या कहना है, क्योंकि ग्रामीणों ने देखा किस प्रकार से आंदोलन की चेतावनी दी है। कब से ग्रामीणों को पानी नहीं मिल रहा है? क्या जल संकट इतना गहरा गया है कि वहां पर पीने के लिए भी पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है ग्रामीणों को? कहाँ से पानी का उपयोग हो रहा है? फिलहाल पानी के स्रोत क्या है वहाँ पर? जी, जैसे कि नहरों से पानी लेके आना पड़ रहा है लोगों को, और भी कई इधर उधर से जैसे हैंडपंप हो गए वहां से पानी लेके आ रहे हैं, तब अपना गुजर बसर कर रहे हैं लोग। लेकिन अभी क्या हालात है वहीं पानी को आपको लेकर के? अभी पीने के लिए पानी अभी कहाँ से लेकर आ रहे हैं ग्रामीण? कि जैसे कि हैंडपंप हो गया, नहर हो गई, ऐसी जगह से पानी ला रहे हैं, स्रोत हो गए।
वहाँ से पानी ला रहे हैं। कितनी दूरी वहीं है नहर की, जब हैंडपंप की दूरी कितनी है जहाँ से ग्रामीणों को पानी लेकर आना पड़ रहा है? लगभग 50-100 मीटर की दूरी पर तो हैंडपंप भी हैं, पर नहर की दूरी ज़्यादा है यहाँ पे। हम्म, जी। तो 2 ही स्रोत है, इसके अलावा कोई स्रोत नहीं है पानी के? नहीं, स्रोत और कोई नहीं है सर इसका। चलिए ठीक है। पिन्नी शर्मा जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं, स्थानीय निवासी हैं। पिन्नी जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि दरअसल क्या मसला है, कहाँ के आप रहने वाले हैं, किस गांव में ये पानी की समस्या है, पूरी जानकारी विस्तार से बताइए। पिन्नी शर्मा जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है पिन्नी शर्मा जी से संपर्क हमारा बन नहीं पा रहा है तकनीकी समस्या के चलते। अनिल दुबे जी, मैं लौटकर आपके पास में ही आना चाहूँगा। जिस प्रकार से हम ये खबरें देख रहे हैं कि सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, ये एक स्थान की बात नहीं है, पूरे उत्तराखंड में इस प्रकार की समस्या है, तो क्या सरकार इस ओर ध्यान दे रही है, प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा है? नहीं सर, मनीष जी जैसे बता दें कि हाँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा सभी को कहा गया है कि सभी शहर की पानी की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मगर यहाँ विकासनगर क्षेत्र ऐसा है कि मगर यहाँ जल संस्थान के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है और पानी की निकासी सही से नहीं की जा रही है क्षेत्र में। लेकिन सरकार तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, तो जो प्रशासनिक अधिकारी है वो सरकार की मंशाओं पर कहीं ना कहीं पानी फिरते नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों? जी, ये लापरवाही है इनकी। जैसे कि अभी आपको यह भी बता दें कि लगभग करोड़ों रुपए की लागत से यहाँ पेयजल लाइन बिछाई गई थी, लेकिन फिर भी लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। या लोगों का कहना है कि इससे पहले जो लाइन थी वही हमारे लिए सही थी, जिससे कि हमें पानी पहुंच जाता था, मगर अब पानी नहीं पहुंच पा रहा है नई लाइन बिछने के बाद। ठीक है। पिन्नी शर्मा जी हमारे साथ में दोबारा जुड़े हैं, आप स्थानीय निवासी हैं। पिन्नी जी, आपसे समझना चाहूँगा कि ये दरअसल पूरा मसला क्या है, किस गांव का ये मसला है और किन किन स्थानों पर, किन किन गाँवों में पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, और जब आप वहाँ पर जल संस्थान पहुँचे तो प्रशासनिक अधिकारियों का क्या कहना है? पूरी जानकारी विस्तार से बताएं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। ये अक्सर गर्मी के मौसम में ऐसी परिस्थिति आती थी, पर इस बार गवर्नमेंट ने जो ये योजना आई थी इसके तहत कई गाँवों को इसमें अपने उसमें दिया था कि इस वजह से जो योजना लगेगी उससे कई गाँवों को लाभ मिलेगा। और ये जीवनगढ़ के पास ही भुज्जा वाला स्थिति है, जहाँ पे आप दृश्य देख रहे हैं, और ये जीवनवासी है, जीवनगढ़ में एक जगह है, एक कॉलोनी है, वहाँ के लोग हैं और ये वाकई बहुत परेशान है। जीवनगढ़ का कई गाँव में ऐसी स्थिति है, कहीं पे नल में पानी आ रहा है, बिल्कुल मिट्टी आ रही है इस पानी में। कई बार जल संस्थान का अवगत भी करा गया है। रोड की खुदाई की पाइप जाने के लिए टूटी, वहाँ से पानी बहुत लीकेज हो रहा, वेस्ट जा रहा है और कहीं बस्तियों को पानी नहीं मिल रहा। दूसरा इन्होंने ये कहा कि जो पानी चलेगा दिन में 3 बार आएगा और प्रेशर से आएगा, और ये पानी सिर्फ 1 घंटा देते हैं, पानी की पूर्ति नहीं हो रही कई जगह। और आप जो कह रहे हैं कि सरकार की इसमें इसलिए है कि अधिकारी, जब तक सरकार का शिकंजा टाइट नहीं होगा अधिकारी काम नहीं करेंगे। ठीक है। अब यह जो ये आश्वासन दे रहे अधिकारी, अभी मैं देख रहा था आपकी स्क्रीन पे कि आश्वासन दे रहे कल तक समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये कल तक नहीं होंगी समस्या, आज भी पानी की स्थिति जैसी की वैसी है। ठीक है जी। दूसरा ये है कि जब तक सरकार इन जल स्रोतों पे जो अतिक्रमण हो रहा, कई तालाब होते थे पहले के जमाने में, उनपे सबका अतिक्रमण हो गया और वो तालाब अब यहाँ इलाके में कहीं दिख नहीं रहे। मैं शुरुआत में ही इस बात को बता चुका हूँ कि कहीं ना कहीं हम तालाबों को खो चुके हैं, या तो उन पर अतिक्रमण कर लिया गया है या हमने उन पर ध्यान नहीं दिया है। मैं शुरुआत में ये बात कह चुका हूँ। आपकी बात से सहमत हूँ, आपकी बात सुनने के बाद ही मैं ये बात कह रहा हूँ जो आपने बताया कि तालाबों की स्थिति, तो सरकार जब तक शिकंजा अधिकारियों पे टाइट नहीं करेगी, तालाबों पे अतिक्रमण, पूरे तालाब खत्म हो चुके। और देखिए, मैंने दो शहर का जिक्र भी किया। एक में जो IT हब कहा जाता है बेंगलुरु, उसका भी मैंने जिक्र किया। इसके अलावा बिहार के दरभंगा का भी जिक्र किया कि वहां का तालाब ही चोरी हो गया रातों रात। अजीब घटना हुई, बताइए। अब वहाँ तो आप रातों रात, यहाँ तो दिन में अतिक्रमण हो रहा तालाबों में। बिल्कुल। वहाँ रात का छोड़ दो, यहाँ दिन में अतिक्रमण हो रहा। सरकार वादों में व्यस्त है, अधिकारी नंबर अपना प्रसारित कर देते हैं, कहीं कोई समस्या है पानी की तो हमें अवगत करवाएं, वो नंबर कई बार नहीं उठता। ठीक है, अरविंद शर्मा जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनसे भी हम मसला समझ लेते हैं। अरविंद जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं। आपसे भी समझना चाहूंगा कि पानी की किल्लत को कैसे दूर किया जा सकता है, क्योंकि साल दर साल हम देखते जा रहे हैं कि जो पानी की स्थिति है वो भीषण और भयावह होती जा रही है। क्या आने वाले वक्त में हमको पानी के लिए युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि स्थिति तो अभी ऐसी ही बनती नजर आ रही है? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं
जी क्योंकि शुक्रिया। पानी ही जीवन है और पानी के बगैर जो है आदमी जी नहीं सकता। हम्म आप हमेशा जो है जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं। पानी का बहुत बड़ा इस टाइम पूरे हमारे विधानसभा क्षेत्र में क्या पूरे उत्तराखंड में पानी की तहस मची हुई है हम्म और इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं कि हमने पेड़ों का कटान आए दिन हो रहा है, पर्यावरण खराब हो रहा है, उसी वजह से जो है पानी की समस्या आ रही है। भयंकर गर्मी पड़ रही है। क्षेत्र के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो इस और ध्यान नहीं दे रहे हम्म और साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो जल संस्थान के अधिकारी हैं हम्म उनसे कई बार हमने कहा कि पानी की व्यवस्था को गर्मी में आने से पहले ही ठीक कर लेना चाहिए। तो वो लोग जो कहते हैं कि हमारा तो जिसका आका अपने आप में एक बहुत बड़ा बात करने वाला, हम्म तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। हम्म अधिकारी जो है अपने आका के चक्कर में आम जनता को पीस रहे हैं। लेकिन ये देखा बड़ा हमने कि दुर्भाग्य है। उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, पहाड़ों को काट काट कर कैसे टनल बनाए जा रहे हैं, कैसे सुरंगें निकाली जा रही है। क्या ये विकास हमारे लिए विनाश साबित हो जाएगा? विनाश तो साबित होगा। अभी पूर्व में भी जो है एक सुरंग में जो है इतने लोग हाँ चले देखा गए हमने थे, किस जो एक प्रकार महीने से तक उत्तरकाशी की ही एक टनल जो थी वो धंस गई थी, कितने लोग उसमें दबे हुए थे। जी बिल्कुल ठीक तो है। ये जो है हम ठीक है। संदीप दुबे जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आप अध्यक्ष हैं यमुना रक्षक संघ के। सर आपका बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपसे भी ये मुद्दा समझने चाहूँगा कि किस प्रकार से हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड के गांव दर गांव, जिले दर जिले और हर एक जगह पर पानी की ऐसी खबरें आ रही है कि या तो पानी है नहीं, वहाँ पर पानी है भी तो बहुत दूरी पर ग्रामीणों को पानी लाना पड़ रहा है। कई किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ रहा है। ये जो जल संकट बना है ये एकाएक बना है या लंबे समय से ये प्रोसेसिंग चली आ रही थी जिस पर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया? क्या कुछ कहेंगे इस मुद्दे को लेकर आप? देखिए, जिस तरह से लगातार जल स्तर लगातार घट रहा है और उसका एक बड़ा जो कारण है वो वन संपदा और जो नदियां हैं इनका दोहन मान के चलिए। आप जो पहाड़ों का लगातार जो कटान चल रहा है, इस अवैध कटान से क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो एटमॉस्फेयर है वो हमारा खराब हो रहा है। और अभी जो प्रकरण जैसे केदारपुरम जीवनगढ़ का मामला बताया गया, किसी अर्बन कंपनी द्वारा 66 करोड़ रुपए की योजना पर काम किया गया और यदि बात करें पाइपों में पानी नहीं है। कंपनी द्वारा बड़े बड़े वादे किए गए थे जिसके द्वारा काम किया जा रहा था कि यहाँ पर आपका 3 मंजिला पे पानी चलेगा, पर लाइनें सूखी पड़ी हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो विकास नगर पेयजल संस्थान है या अन्य संस्थान है, ये भ्रष्टाचार की पेट चढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ संदीप पर ठेकेदारी जो है ना वो इस तरह से जो राजनीति से जुड़े लोग हैं ये ठेकेदारी कर रहे हैं। अब इनको सिविल इंजीनियरिंग की जानकारी नहीं है, इन चीजों की जानकारी नहीं है, तो बिना जानकारी के अभाव में केवल भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार हो रहा है। जनता त्रस्त है, बिल्कुल ठीक। संदीप और जी नेता मस्त है। जी एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि अवैध इसको पहाड़ों को काटा जा रहा है, लेकिन हमारी और आपकी आम भाषा में इसे हम अवैध करें, लेकिन शासकीय भाषा में इसको वैध माना जा रहा है क्योंकि ये एक विकास का मॉडल है। तो क्या सरकार को हम नहीं समझा पा रहे हैं या सरकार ये समझना नहीं चाहती है? सरकार समझना नहीं चाहती है। सब एक्चुअल में हुआ क्या कि उत्तराखंड को विकास के नाम पे विनाश मान के चलिए। आपकी लगातार जो है अभी जोशीमठ में टनल डैमेज हुई थी और उससे पहले तमाम जो लगातार जिस तरह से पहाड़ों को धसा हो रहा है और लगातार जो बड़ी बड़ी आपदाएं केदारनाथ आपकी ऐसे होगी, तो कहीं ना कहीं ये विकास की भेंट है कि लगातार पहाड़ों पे जो लगातार सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। क्योंकि देखिए विकास करें, हमने विकास करने का पिछले तरीका होता है। दिनों बिल्कुल एक पिछले दिनों एक रिपोर्ट भी हमने की थी कि किस प्रकार से घरों में दरारें आने लगी है, घर के घर समा रहे हैं और हमने छतों को भी गिरते हुए देखा, जो पक्के मकान थे उनको भी गिरते हुए देखा, यानी कि पूरी की पूरी जो पहाड़ी है उसको भी धंसते हुए देखा। एकदम से पूरा पहाड़ धंसता हुआ नजर आ रहे हैं। इसके कारण भी कहीं ना कहीं ये है कि जो हम विकास कर रहे हैं वो एक बड़ा कारण हो सकता है। पहाड़ों को काट रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, लेकिन अब ये रुकेगा कैसे? सवाल ये नहीं है कि हमने क्या किया है अब तक, क्या नहीं किया, लेकिन ये रुकेगा कैसे? इनको उत्तराखंड प्रदेश में शरणास्थली बना के दे दी गई है और इसके लिए उत्तराखंड का जो एक आम जनमानस है उसकी जो गाड़ी कमाई थी, जिससे पूरी जिंदगी की गाड़ी कमाई लगाकर अपने आशियाने बनाए थे, उन आशियानों को विकास की भेंट चढ़ जाना पड़ा। आज जो उत्तराखंड का मूल निवासी है कहीं ना कहीं लगातार कटते पहाड़ों से और ये जो लगातार जो यहाँ पर जो तमाम गतिविधियां चल रही हैं, इसकी वजह से कहीं ना कहीं उत्तराखंड का वासी अपना को ठगा महसूस कर रहा है। जो मूल निवासी है वो परेशान है।
ठीक बाहर है, का माफिया बड़ा मस्त है, ठीक है। क्योंकि सरकार की सरपस्ती मिली हुई है इस काम में। बिल्कुल ठीक है। अरविंद शर्मा जी, आपसे समझना चाहूँगा, इसी मुद्दे को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँगा, क्योंकि सरकार कह रही है कि अगर यहाँ पर हम डेवलपमेंट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम मजबूत करेंगे तो कहीं न कहीं हमको इन्वेस्टमेंट मिलेगा। जैसा कि अभी पिछले दिनों सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट भी की, उसमें कहा गया कि हज़ारों करोड़ का इन्वेस्ट हमारे यहाँ पर आया है, लोग कंपनियाँ खोलेंगे यहाँ पर, तो जो स्थानीय लोग हैं उनको रोज़गार मिलेगा, तो कहीं न कहीं बेरोज़गारी की जो समस्या है वो भी दूर होगी। तो क्या हम विकास के नाम पर इस प्रकार की गतिविधियां होने दे सकते हैं, क्योंकि इसमें घाटा इन्वेस्टमेंट करने आ रहे उन लोगों का नहीं, जो यहाँ रह रहे हैं बरसों बरस से, उनको है। देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से जो लोग यहाँ पर लाकर उत्तराखंड देवभूमि में जो ये करना चाह रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा धोखा है जनता के साथ। उत्तराखंड राज्य इसलिए नहीं बना कि बाहर के लोगों को आकर आप जो है इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट तब होना चाहिए जब यहाँ के लोगों को रोजगार करें। यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। मान्य जितने भी हमारे चाहे विधायक हैं या मंत्री हैं, सब जो उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको जो है कार्य देकर जो है इस ओर ले जाया जा रहा है कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है उत्तराखंड राज्य। नहीं, इससे आप कितना सहमत है? जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, क्या इससे समस्या दूर हो जाएगी? क्योंकि इसी इन्वेस्टमेंट के माध्यम से कहीं ना कहीं सरकार को सुविधा उनको देनी पड़ रही है जो इन्वेस्ट करने आ रहे हैं। उनको सुविधा मिल रही, आम जनता को कोई सुविधा नहीं मिल रही। मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में आए दिन पानी की समस्या को लेकर लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और हमारे क्षेत्र के जो अधिकारी हैं चाहे जनप्रतिनिधि हैं वो गहरी नींद में सोते हैं। ये दुर्भाग्य है। मेरे पास बहुत जगह मैंने अभी जो माननीय जिलाधिकारी महोदय ने 1 नंबर जो है टोल नंबर जो फ्री करा था, उसमें खुद मैंने शिकायत कराई कि मेरे आसपास के क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा है। ठीक है। तो आज तक कोई आदमी ये नहीं पूछने आया कि पानी क्यों नहीं आ रहा है। तो हमने अधिकारियों से संपर्क किया कि हम जो है टैंकर भेज देंगे। बात वो नहीं है, बात आम जनता को पानी मिलना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार जब करोड़ों रुपए खर्च कर रही है पिन्नी शर्मा के नाम पर। देखिए, स्थानीय निवासी पिन्नी शर्मा जी से ये समझ लेते हैं। पिन्नी शर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट वहाँ पर किए जा रहे हैं और जो विकास की बातें की जा रही है, क्या वो आम जनता जो स्थानीय निवासी है, जो ग्रामीण निवासी है, उनके लिए सही साबित होंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं मसला ग्रामीणों का ही है। पानी अगर नहीं मिलेगा तो ग्रामीणों को नहीं मिलेगा, कई और समस्या होगी तो ग्रामीणों को होगी, क्योंकि आपका सीधा संबंध उनसे है। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे को लेकर, पिन्नी शर्मा जी? जो सरकार घोषणाएं कर रही है और कह रही है इन्वेस्टर है, सबसे ज्यादा पैसा तो सरकार ने इनके प्रचार प्रसार में लगाया है। धरातल पे कोई ऐसा इन्वेस्टर अभी कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले सरकार जो प्लान है, जो पहाड़ी इलाके हैं उत्तराखंड का भौगोलिक स्थिति, पहाड़ में जो लोग युवा हैं वो बाहर जाके बेचारा अपना कहीं मजदूरी, कहीं होटलों में, कहीं कुछ काम कर रहा है। सबसे पहले तो प्लान रोकें। बड़े वादे करने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो यूथ वर्ग है या जो ग्रामीण है वो पलायन करने के लिए मजबूर क्यों होते हैं? कहीं ना कहीं अगर उनको रोजगार ही नहीं मिलेगा, इस प्रकार की समस्याएं बनी रहेंगी, तो कहीं ना कहीं लोगों को सोचना पड़ेगा। क्योंकि पेट पालना एक बहुत बड़ी चुनौती है लोगों के लिए। पेट पालने के लिए लोग क्या क्या करते हैं? जब रोजगार नहीं मिलेंगे, पानी की समस्या बनी रहेगी, तो लोग क्या करेंगे? पलायन करेंगे। वो इसी वजह से तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि सरकार जो वादे करती है ना धरातल पे उतारे ना, घोषणाएं करने के बाद उसे धरातल पे उतारने में बड़ी वो है। ठीक है। इन्वेस्टर जितने आपने लाए, कितने इन्वेस्टर स्थापित किए उत्तराखंड में अब तक? ये भी तो सरकार धरातल पे बताए ना। चलिए ठीक है। बेरोजगार घूम रहा है, पढ़े लिखने के बाद बेरोजगार परेशान है। चलिए ठीक है। अरविंद दुबे जी, अंतिम टिप्पणी आपसे चाहूँगा। जिस प्रकार से संदीप दुबे जी ने भी इस बात का जिक्र किया, अरविंद शर्मा जी भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पिन्नी शर्मा जी भी इस बात से सहमत ही नज़र आए कि जो सरकार ने विकास का जो मॉडल अपनाया, विकास की जो बातें कहीं, विकास के जो कार्य किए, कहीं ना कहीं वो भी इस बात के लिए जिम्मेदार है कि आज ग्रामीणों को जल के लिए भुगतना पड़ रहा है, जल संकट से दो चार होना पड़ रहा है। कैसे देखेंगे आप? जैसे बता दें कि अरविंद शर्मा जी का भी कहना सही है, पिन्नी शर्मा जी भी सही कह रहे हैं। जैसे कि विकास का मॉडल है, इसकी वजह से ही जल संकट गहरा रहा है। और क्योंकि 2-3 चीजों का जिक्र उन्होंने किया है कि देखिए, विकास की अगर हम बातें कर रहे हैं, सरकार विकास कर रही है, तो पेड़ काटे जा रहे हैं, पहाड़ काटे जा रहे हैं। पहाड़ों को काटने के बाद से जो भूधसाव है उसकी समस्या बनी, लोगों के घर तबाह हुए और ज़मीन धंसने लगी। इसके अलावा हमने देखा टनल धंसने लगी, पहाड़ के पहाड़ बहने लगे, तो कहीं ना कहीं ये समस्या उससे उत्पन्न हुई। और इसी समस्या के चलते अब देखिए पर्यावरण में बदलाव देखने को मिला। जी, जैसे कि
ये विकास का कार्य चल रहा है, सरकार के द्वारा किया जा रहा है, इससे पर्यावरण पे बहुत फर्क पड़ रहा है। जैसे कि पहले गर्मी बहुत कम पड़ती थी यहाँ पे, अब गर्मी का भी तापमान प्रत्येक दिन बढ़ता जा रहा है और पानी की भी समस्या उत्पन्न हो रही है, इसी का यही कारण है। चलिए ठीक है, तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए आपको बहुत शुक्रिया। आप सभी ने इस मुद्दे पर अपनी अपनी बात रखी। तो बता दें कि पानी की समस्या अब लगातार देश भर में उभरती जा रही है। रसातल में जल तो क्या होगा कल, क्योंकि जल संकट की भयंकर जद में है न सिर्फ भारत बल्कि भारत के वो तमाम राज्य जहां से इस प्रकार की खबरें सामने आ रही है। बेंगलुरु के बाद में बिहार में भी इस प्रकार की खबर सामने आई। अब उत्तराखंड के कई जिलों से इस प्रकार की खबर सामने आ रही है कि उत्तराखंड में भी लगातार जल संकट गहराता जा रहा है। लेकिन देखना होगा कि सरकार इसके लिए क्या माकूल कदम उठाती है, क्योंकि अगर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो साल दर साल ये संकट और भी गहराता जाएगा और ऐसा भी हो सकता है कि हमको जल के लिए युद्ध करना पड़े। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।